हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं उन एक्सरसाइज की सूची की जो कि हमारी आर्मी द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें हम आर्मी या फिर मिलिट्री दोनों के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जब भी हम बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में। शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक असवीकरण है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली है हमारे सामने इंद्रा। इंद्र जो है ये असल में एक जॉइंट बाय एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रशिया की मिलिट्री आपस में करती हैं, जिसकी शुरुआत साल 2003 में हुई। ठीक है, इसका जो मेन टास्क है वो ये है कि जो कॉपरेशन है इंडिया और रशिया का वो बढ़ाया जा सके, और साथ के साथ जो इंडिया और रशिया की सुरक्षा, आप कह सकते हैं सुरक्षा फोर्सेस है, जो सुरक्षा बल है, उनकी आपस में काम करने की कार्यशक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे जो जानने वाली बातें हैं मेन वो ये है कि इंदिरा इस एक्सरसाइज का नाम है। इंडिया और रशिया जॉइंट यानी कि साथ में इस एक्सरसाइज को करते हैं। बाय एनुअल है यानी कि 2 साल में होने एक बार होती है, और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, कॉपरेशन को और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना रशिया और इंडिया की सुरक्षा बलों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको हम शॉर्ट में कई बार सिम्बैक्स के नाम से भी पुकारते हैं। अब देखिए, सिम्बैक्स जो है, अगर आप इसका नाम देखें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बी फॉर बायलैटरल एंड ई एक्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, यहां पे हमने यूज करा है मैरीटाइम। देखिए, जब हम बात करते हैं मिलिट्री की तो मिलिट्री में आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड चारों ही समा जाते हैं। ठीक है, चारों को ही हम काउंट करते हैं, चारों को ही गिनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैरीटाइम की, या फिर जब हम बात करते हैं केवल एक जगह की, थल, जल या फिर वायु, ठीक है, तो ऐसे में हम बात कर रहे होते हैं केवल एक फोर्स, जैसे कि थल पे आर्मी, जल पे नेवी और कोस्ट गार्ड, वायु में एयरफोर्स। तो यहां पे हम मैरीटाइम से जल को संबंधित करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि ये एक्सरसाइज जो है ये असल में हमारी नेवी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सिंगापुर और इंडिया दोनों की नेवी के द्वारा की जाती है, जो कि एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसे कि इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, इंडिया की नेवी को हम इंडियन नेवी बोलते हैं और वहीं पे सिंगापुर की नेवी को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, ये दोनों इस एक्सरसाइज को करते हैं। यदि हम बात करें कि कब इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी, तो असल में इस एक्सरसाइज की जो शुरुआत थी वो हुई थी सन 1994। 1994 से लेके अब तक इंडिया और चाइना इसको बायलिटरली एनुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम जब आगे जाते हैं तब हमें मिलता है एक्सरसाइज इब्जामर। इब्जामर जो है ये असल में केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये सीरीज है कई सारी नेवी की एक्सरसाइजेस की, जो कि होती है भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में। ठीक है, जो नेम है, ये जो नाम है इब्जामहर, इसका असल में मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, और इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी वो सन 2008 में हुई थी।
तो इब्जामर का मतलब पहले ये याद रखना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम। ठीक है। इसके पश्चात दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि इब्जामर केवल एक अकेली एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये कई सारी एक्सरसाइजेस की सीरीज है। जैसे मान लीजिए इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने साथ में मिलके 5 तरह की एक्सरसाइज करी। तो ये पांचों तरह की जो एक्सरसाइज हैं, इनको हम एकदम एक करते हुए बोल देंगे इब्जामर, लेकिन असल में वो एक्सरसाइज 5 है। तो ये सीरीज होती है नेवल एक्सरसाइज। ठीक है। सबसे पहली बार साल 2008 में शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक ये इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में या इनके मध्य में चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने नाम आता है स्लाइनेक्स का। ठीक है। स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स का असल में मतलब है इंडिया श्रीलंका जॉइंट मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज, यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ये भी आप बोल सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि किन किन जगहों पे होती है। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है। 2017 में जो विशाखापट्टनम, जहां पे की भारत की पूर्व नेवल कमांड भी है, और विशाखापट्टनम एक मुख्य पोर्ट भी है और आंध्र प्रदेश में पड़ता है भारत। ठीक है। वहां पे इस एक्सरसाइज को करा गया था। अब हमें पता है कि अगर हम भारत का एक मैप लेके जाएं इस प्रकार से, जो दक्षिण भारत का मैप है, इस तरफ पड़ता है आपका अरब महासागर पश्चिम में, और पूर्व में पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में यहां पर स्थित है। तो अगर हम इसके अनुरूप जाएंगे तो ये पूर्व में पड़ता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 7 से 14 सितंबर 2017 तक चला, यानी करीबन एक हफ्ता ये आयोजन आपका चला था। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन और फ्रेंच नेवीज के बीच में एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, जो कि 1993 से चली आ रही है, और 2001 से हमने इसका एक नाम रख दिया था जिसका नाम था वरुणा। ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे कि इंडिया और फ्रांस, फ्रांस जो है यूरोप के सबसे ताकतवर और समृद्ध देशों में से एक है। भारत जो है ये एशिया का सबसे तेजी से उभरता हुई एक नई शक्ति। तो इंडिया और फ्रेंच ये दोनों मिलके आपस में कई सारी मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करते थे, जो कि 1993 मई से ही चली आ रही। लेकिन साल 2001 आने के बाद हमने इन सभी एक्सरसाइजेस को एक नाम दे दिया, जो नाम था आपका वरुणा। तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शिप्स पानी के जहाज और एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड के और जापान कोस्ट गार्ड के एक साथ आते हैं सहयोग कैजिन जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि नेवी और कोस्ट गार्ड में फर्क क्या होता है। इसको एक बार छोटा सा डिस्कस कर ले। तो देखिए, ये है आपका दक्षिण भारत, और ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों को असमंजस में फंसते हुए या कंफ्यूज होते हुए कि नेवी और कोस्ट गार्ड में क्या फर्क है। तो इस फर्क को एक बार यहाँ पे समझ ले। ठीक है। तो असल में साल था 1978। 1978 में भारत में एक और बल का जन्म होता है जिसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय तट रक्षक। ये जब बना तो उस समय ये किस मिनिस्ट्री के अंडर था? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर था। ठीक है। अब इसको बनाया गया था किस पर्पस से, वो समझ लेते हैं। कि असल में जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून है, जिन्हें हम कई बार यूएन क्लॉज के नाम से भी पुकारते हैं, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज, उसके अकॉर्डिंग कुछ निश्चित दूरी तक किसी भी देश की समुद्री सीमा मानी जाती है, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल। ये भारत का
सीमा है, यानी कि भारत की भूमि से लगभग 12 नॉटिकल माइल समुद्र तक हम भारत की सीमा मान सकते हैं। वहीं पे 225 मील ये जो है ये असल में भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि अगर इतने पास से भारत के कोई जहाज निकलता है या भारत कोई व्यापारिक एक्टिविटी करना चाहता है तो वो सब में हम 225 माइल का जो आपका कह सकते हैं दूरी है उसको काउंट करते हैं। ठीक, तो असल में अब भारत ने क्या करा था, 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था, क्योंकि जो नेवी थी, नेवी असल में सैन्य चीजों के लिए बनाई गई, यानी कि युद्ध के दौरान कार्य में लाने के लिए। लेकिन नेवी जो थी वो अब दोनों कार्य कर रही थी, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहने का भी, और भारत के जो तट हैं उन पे रोजमर्रा में चीजों की देखरेख करने का भी, जिससे कि जो नेवी के संसाधन हैं वो पर्याप्त तौर पे इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे और कई सारे ऐसे ही व्यर्थ जा रहे थे। इस चीज को देखते हुए इंडिया ने फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड को स्थापित किया। शुरुआत में गृह मंत्रालय के अंदर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड जो है ये भारत के तट की रक्षा करता है, वहीं पे नेवी जो है वो भारत की तट की रक्षा कब करती है, जब युद्ध चल रहा हो। तो भारत का जो कोस्ट गार्ड है और जापान का जो कोस्ट गार्ड है ये दोनों एक एक्सरसाइज करते हैं जिसे हम कहते हैं सहयोग कैजिन। सहयोग भारतीय शब्द है, कैजिन जापानी शब्द। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के पानी के जहाज और उनके जो हवाई जहाज हैं वो दोनों ही शिरकत करते हैं, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन और ओमान नेवी दोनों मिलकर एक्सरसाइज करती हैं जिसका नाम है नसीम अल बाहर। ओमान जो है ये असल में एक खाड़ी का देश है, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित है। तो भारत जिसके पास एक समृद्ध और सक्षम नेवी है, और ओमान जो कि आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा सक्षम है लेकिन सैन्य तौर पे उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, तो ये दोनों मिलके एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम क्या है, नसीम अल बाहर। आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स का मतलब है एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ऑस इंडेक्स। ये भी एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि होती है आपकी ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में, यानी कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, यानी कि जो उसकी मूव थल भूमि से जल भूमि में 12 नॉटिकल माइल्स तक का जितना क्षेत्र है उसमें ये एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी दोनों ही शामिल होती हैं, शिरकत करती हैं। इस एक्सरसाइज का जो मुख्य आप कह सकते हैं एम है, लक्ष्य है, वो विकसित करना है एक गहरी समझ और सहयोग दोनों नेवी के बीच में, कि अगर भविष्य में कोई भी आपातकाल स्थिति आती है और भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी को साथ में कार्य करना पड़ता है तो वो कार्य कैसे करना है, वो उसकी समझ को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एक्सरसाइज करी जाती है। आगे बढ़ते हुए द एनुअल बायलेटरी मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉन्कन, ये किसके बीच में होती है, ये होती है आपकी इंडियन नेवी और रॉयल नेवी, ब्रिटिश नेवी के बीच में। ठीक है, अब कोंकण की यदि हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कोंकण है क्या, वो भी आपको समझा देता हूं एक बार। अगर हम भारत के दक्षिण मैप मानचित्र को देखें तो ये जो हमारा इलाका है इसको हम कहते हैं पश्चिम घाट, और ये जो हमारा इलाका है इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ज्यादातर छोटी छोटी पहाड़ी और मैदानी इलाकों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे हमें डेल्टा देखने को मिलता है। पश्चिम घाट जो है मुख्य तौर पे ऊंची पहाड़ियों से मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे हमें कोई भी डेल्टा देखने को नहीं मिलता। पूर्वी घाट थोड़ा सा बड़ा है, पश्चिम घाट थोड़ा सा संकरा है, लेकिन पश्चिमी घाट आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, वो दो हिस्से क्या हैं, गुजरात से गोवा तक कोंकण, जिसे हम कई बार मुंबई से गोवा तक भी काउंट कर लेते हैं, और आपका गोवा से लेके
केरल तक पड़ता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, वहीं पे जो आपका पूर्वी घाट है, पहले ही आपका पड़ता है उड़ीसा के क्षेत्र की तरफ सिरकर, और नीचे के क्षेत्र की तरफ ये पड़ता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो कोंकण जो है ये एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि किन देशों के बीच में होती है? भारत और ब्रिटिश के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज मालाबार। ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया ये सभी परमानेंट पार्टनर्स के तौर पे जुड़ते हैं। फिर आती है हमारी इंडोनेशियन नेवी, उन और इंडियन नेवी की एक और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, जिसे हम कॉर्पेट भी कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। साल में 2 बार होती है। साल 2002 से इसे इंडियन ओशन रीजन को सेफ रखने और सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जो हमारे वाणिज्यिक जहाज हैं या जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको सुरक्षित और सिक्योर करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर आता है जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे हम जाइमेक्स कहते हैं। फिर सैल्वेज एक्सरसाइजेस, सैल्वेक्स जो कि इंडिया नेवी के डाइवर्स करते हैं यूएस नेवी के डाइवर्स के साथ में, यानी गोताखोर। फिर आता है हमारा मिलान। मिलन जो है माइलेटरल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की जाती है अंडमान और निकोबार कमांड में। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज इंद्रधनुष, जो कि जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि कंडक्ट की जाती है रॉयल एयरफोर्स, जो कि ब्रिटिश नेवी की फोर्स है, और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ऐसे ही एक्सरसाइज गरुड़, ये भी जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होती है। फिर आती है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जो कि जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और यूएस के एयरफोर्सेस के बीच में होती है। फिर आता है हमारा श्याम भारत। ये भी जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और थाईलैंड के द्वारा कंडक्ट की जाती है। फिर आती है हमारी अभयेंद्रा। ये भी जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और रशियन फेडरेशन एयरफोर्स, यानी कि रशिया या रशियन एयरफोर्स के बीच में की जाती है। फिर आता है हमारा डेजर्ट ईगल। जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स, यानी कि यूएई एयरफोर्स के बीच में की जाती है। फिर आती है हमारी अग्नि वॉरियर्स। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में की जाती है। फिर हम बात करते हैं मित्र शक्ति की। ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। 2017 में ये हुई थी हमारी औंध मिलिट्री स्टेशन में, जो कि पुणे में पड़ता है भारत में। इस एक्सरसाइज को मुख्य तौर पे इस तरीके से बनाया गया है कि ये आतंक निरोधी और साथ के साथ जो पैदल सैनिक की कंपनियां हैं, यानी इन्फेंट्री कंपनी है, उन दोनों के बीच का कॉपरेशन बढ़ा सके दोनों कंट्रियों के बीच में। फिर आती है हमारी शक्ति। शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसे इंडिया और फ्रांस द्वारा कंडक्ट किया जाता है। फिर आती है नॉमेटिक एलिफेंट। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको कि इंडिया और मंगोलिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है सदर्न इंडियन स्टेट कर्नाटका में। ये जो आइडिया है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को बढ़ाया जा सके और दोनों आर्मियों के बीच की जो समझ है उसे बढ़ाया जा सके। वहीं पे युद्ध अभ्यास जो है ये असल में जो भारत और यूएस की स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में किया जाता है। फिर आता है हमारा सूर्य किरण। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और नेपाल द्वारा जो पश्चिमी हिस्सा है हिमालय का वहां की जाती है। इसका जो मुख्य पर्पस है वो आतंक निरोधी और यहाँ तक कि जंगलों में लड़ने की काबिलियत को बढ़ाना है। लमित ये भी एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और सेचल्स आइलैंड की फोर्सेस के बीच में। फिर हम बात करें प्रबल दोस्तिक की, तो 14 दिन लंबी ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, जो कि इंडियन आर्मी और कजाकिस्तान आर्मी के बीच में होती है। इस एक्सरसाइज का जो मतलब है वो सैन्य ताकतों को बढ़ाना है दोनों कंट्रीज के बीच में और इंटरऑपरेबिलिटी को भी बढ़ाना है। फिर आता है हमारा द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नगा द्वितीय 2017। ये हुई थी इंडिया और ओमान के बीच में, जो कि धौलाधर रेंजेस में हुई थी, बकलो में, हिमाचल प्रदेश, भारत में। फिर आती है कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, जो कि भारत और यूके के बीच में होती है। 2017 में इसको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, जो कि बीकानेर राजस्थान में पड़ता है।
फिर आती है हमारी संप्रीति, महत्वपूर्ण बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इस एक्सरसाइज का मुख्य मतलब है भारत और बांग्लादेश के बीच में सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना। फिर होती है खंजर, खंजर होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। फिर आती है हमारी बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी होती है इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में। फिर आती है वज्र प्रहार, ये होती है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। फिर हम बात करते हैं गरुड़ शक्ति। ये जो है ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है इंडिया और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में। ये इंडिया और इंडोनेशिया में बारी बारी से होती है और इसको जो फर्स्ट एडिशन था वो साल 2012 इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर आता है हमारा हैंड इन हैंड, ये हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में होती है। फिर हम बात करते हैं इक्विरियन की। तो इक्विरियन जो है ये असल में मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा एक्सरसाइज मैत्री, ये इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में होती है। वापस आते हैं इक्विरियन पे, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। 2017 में ये हुई थी बेलागावी कर्नाटका में भारत में। इसका जो एम है वो ये है कि मिलिट्री ट्रेनिंग को बढ़ावा देना इन दोनों देशों के फौज के बीच में और काउंटर सर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को भी बढ़ावा देना। फिर हम बात करते हैं इंडिया मालदीव्स श्रीलंका जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में। फिर हम बात करते हैं इंडिया और वियतनाम के आर्मी के बारे में जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जॉइंट एक्सरसाइज कर चुकी हैं जिसका नाम है विनबैक। फिर हम बात करें अमेरिकन एंड जापानीज मिलिट्री फोर्सेस की जिन्होंने आयरन फिस्ट एक्सरसाइज लॉन्च की है भारतीय फोर्स के साथ। फिर हम बात करें साउथ कोरिया और यूएसए के बारे में जिन्होंने अपनी सबसे पहली जॉइंट एरियल ड्रिल्स लॉन्च की है जिसका नाम है विजिलेंट एस। फिर हम बात करें यूएई आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, तो उन्होंने यूके यूएस और फ्रांस के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज करी अबू धाबी में जिसका नाम रखा गया फ्लैग 4। फिर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उसकी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेंस यानी डिफेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक्सरसाइज, जिसे अंडमान एंड निकोबार कमांड में किया जाता है जो कि एक तटीय द्वीप क्षेत्र है भारत के आधिकारिक क्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2017 यानी कि इमार्क्सरएक्स 2017 जो कि हुई थी कॉक्स बेजर बांग्लादेश में। और एडमिरल जो है सुनील लांबा जो कि चीफ थे नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी के, उन्होंने इस एक्सरसाइज को अटेंड किया था। उसके बाद 45 लोगों का एक कॉन्टिजेंट एक ग्रुप इंडियन एयरफोर्स का इसराइल गया है एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 17 में पार्टिसिपेट करने। ब्लू फ्लैग जो है ये एक बाय एनुअल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना। फिर जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सागर कवच जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाती है। आर्मी पर्सनल जो है इंडिया और बांग्लादेश के वो दोनों जा रहे हैं संप्रीति 7 में पार्टिसिपेट करने जो कि होगी मेघालय और मिजोरम, दोनों ही भारतीय राज्य हैं और ये होगा 7th एडिशन। उसके बाद जो एयरफोर्स है चाइना एंड पाकिस्तान की, इन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज अभी कंडक्ट करी है जिसका नाम है शाहीन 6। ये जो है ये इनकी सबसे रिसेंट एक्सरसाइज है जिसमें इन्होंने अवाक्स एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स को भी लॉन्च किया। वहीं यूएस और यूए की ग्राउंड फोर्सेस ने कंडक्ट करी है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अबू धाबी में जो इनकी बायलैटरल रिलेशंस है उसको कंसोलिडेट करने के लिए और इनकी ट्रेनिंग एंड मिलिट्री एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज करी गई है। इसको नाम दिया गया है आयरन यूनियन 5 और ये जो है असल में आयरन क्लॉ एक्सरसाइजेस का ही एक बड़ा हुआ रूप है। फिर हम बात करें जॉइंट एक्सरसाइज डीआरयू जेडबीए 2017 का, ये हुई है स्पेशल फोर्सेस के बीच में पाकिस्तान और रशियन आर्मी की जो कि हुई थी आपकी मिनरले वोडी रशिया में। वहीं पे इंडियन आर्मी की दक्षिण कमांड ने कंडक्ट करी है एक्सरसाइज हमेशा विजय डेजर्ट और राजस्थान में ताकि जो कैपेबिलिटी है आर्म्ड फोर्सेस की उसको बढ़ाया जा सके। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।